Hello student, today we will discuss about efficiency of transformer. Efficiency means we know that output by input. That means 100% इनपुट देने के बाद कितना अमाउंट में आउटपुट मिलता है उसी को एफिशिएंसी बोलते हैं। 100% एनर्जी देने के बाद अगर 90% आउटपुट में मिलता है हम लोगों को तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 90% होगी। ट्रांसफार्मर अगर 95% आउटपुट दे रहा है तो 95% उसकी एफिशिएंसी होगी। डैट मीन्स एफिशिएंसी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। यह एक अनुपात होता है आउटपुट और इनपुट का। सिंस इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस, इनपुट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, आउटपुट प्लस लॉसेस। भाई इनपुट का मतलब है मैंने 100% इनपुट दे दिया है और आउटपुट मिल रहा है मुझे 90, तो 10% कहाँ गए, लॉसेस में। तो कुल मिला के इनपुट का मतलब क्या होगा, आउटपुट जो मिला प्लस उसमें लॉसेस ऐड कर दोगे तो कंफर्म वो इनपुट के इक्वल हो जाएगा। डैट मीन्स एक फॉर्मूला आया आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस, या फिर आउटपुट कितना होगा, इनपुट में से लॉसेस को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, एक फॉर्मूला ये हो गया। जनरली जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो करते हैं आउटपुट के टर्म्स में, क्योंकि ट्रांसफार्मर ने इनपुट तो ले लिया, अब हम लोगों को देखना है उसका आउटपुट चेक करना है कि आउटपुट कम है या ज़्यादा है या किस हिसाब से वर्क कर रहा है वो, तो इसलिए हम लोग आउटपुट वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। इफ़ वी सपोज आउटपुट इज रिप्रेजेंट बाय पी, अगर हम लोग मान के चलते हैं पी इज़ द आउटपुट ऑफ ट्रांसफार्मर, तो आउटपुट को रिप्लेस कर दिया मैंने पी से, इस वाले आउटपुट को फिर से पी से। अच्छा, मैंने लॉसेस के केस में समझाया था कि लॉसेस सिर्फ दो ही होंगे, आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू पी अपॉन पी प्लस पी आई प्लस पी सी। आउटपुट जो मैंने P माना था उसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, आउटपुट साइड पावर है तो आउटपुट की वोल्टेज V, आउटपुट का करंट I2 और आउटपुट का ही पावर फैक्टर, तो V2 I2 cos phi2 यूनिट वाट होती है, तो P इज इक्वल टू KVA इंटू cos phi, डैट मीन्स किलोवाट। वाट को किलोवाट में चेंज करते हैं तो PI और PC में भी चेंज करना पड़ेगा। स्टूडेंट ये पॉइंट नोट करने वाला है, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। पावर तो किलोवाट में यूज़ कर लिया हम लोगों ने, पर जो लॉसेज हैं वो वाट में ही होते हैं, तो किलोवाट को वाट में ऐड नहीं कर सकते हैं, तो उन वाट को भी जो लॉसेज वाले हैं उनको भी किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके सब किलोवाट में होंगे, देन हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है अगर मैक्सिमम पावर वाले केस हो कि कैसे कि हाफ लोड पे क्या होगा, हाफ लोड पे एफिशिएंसी क्या होगी। तो आउटपुट मैंने हाफ कर दिया क्योंकि हाफ लोड हो गया, तो हाफ आउटपुट, यहाँ पे भी हाफ आउटपुट हो गया। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट नोट करने वाला है, वो नोट को करने वाला पॉइंट ये है, लोड इन द सेंस करंट होता है। लोड का मतलब होता है करंट से, लोड ज़्यादा डैट मीन्स करंट ज़्यादा, लोड कम तो करंट कम। आयरन लॉसेस हमेशा लोड से करंट से इंडिपेंडेंट होता है, तो आयरन लॉसेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वेदर इट इज़ हाफ लोड, वेदर इट इज़ 1/4 लोड, वेदर इट इज़ 3/4 लोड, वेदर इट इज़ डबल और ट्रिपल, कुछ भी कंडीशन हो, आयरन लॉसेस इतने ही रहने वाले हैं। कॉपर लॉसेस के केस में I²R, डैट मीन्स जो कॉपर लॉसेस है वो करंट के प्रोपोर्शनल टू तो हैं पर स्क्वायर के, तो इसमें हाफ स्क्वायर आएगा। अगर मैं यहाँ पे हाफ लोड के बदले कोई ऐसी कंडीशन रखूँ जो मुझे ना पता हो कि 3, 4, 7, 8, तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बना लिया, वो है x। तो XP अपॉन XP प्लस PI प्लस x² PC, तो सब चीज़ें रिप्लेस कर दी x से।
मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एफिशिएंसी वो 0 के इक्वल रख दिया है। स्टूडेंट वी नो डैट कि हमें बचपन में मैथ्स में पढ़ाया जाता है, जब भी मैक्सिमम पावर फाइंड करनी हो, मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड करनी हो या कोई भी मैक्सिमम वोल्टेज निकालनी हो तो हम लोग उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ 0 के इक्वल रख देते हैं। तो जैसे मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ ऊपर वाले डेरिवेटिव फॉर्मूला का, तो ये वैल्यू आ जाती है। वो क्या है, डी ओवर डी एक्स एक्स पी इंटू एक्स पी प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी माइनस एक्स पी डी ओवर डी एक्स पी प्लस पी आई एक्स स्क्वायर पी सी डिवाइडेड बाय एक्स पी प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी अब 0 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगी तो वो 0 हो जाएगी, तो नीचे वाली क्वांटिटी तो 0 हो गई। अब ये इक्वेशन बची। इस इक्वेशन में मैंने जो कैंसिल आउट होने एक्स स्क्वायर पी, ये एक्स पी स्क्वायर से एक्स पी स्क्वायर कैंसिल आउट, बचा क्या पी पी आई माइनस ये माइनस का 2x स्क्वायर था पी पी सी और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर पी पी सी है, तो ये कैंसिल होके माइनस एक्स पी पी सी ये वाली इक्वेशन बची। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई पी पी आई अपॉन पी पी सी, तो पी से पी कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी आई अपॉन पी सी। तो एक्स स्क्वायर पी सी इज इक्वल टू पी आई, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट पी आई अपॉन पी सी। यहाँ पे हमें जो समझने वाला पॉइंट है और जो चीज़ें कंक्लूजन होके पता लगी हमें, वो पता लगी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस वो इक्वल होने चाहिए। क्या पता चल रहा है कि फिर से सुनना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस इक्वल होने चाहिए। तो नया जो फॉर्मूला आया फाइनली वो है एफिशिएंसी का V2I2 cos phi 2 या फिर cos phi डिवाइडेड बाय V2I2 cos phi प्लस PI प्लस एक्स स्क्वायर PC, where V2 secondary terminal voltage, I2 secondary current at load।